नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। होली पर्व पर फीजा में उड़े खुशियों के रंग, हर्षोल्लास से मनाया गया रंगों का त्यौहार। होलियारों ने मचाई धूम। गोवारी समाज संगठन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया राउत के घर में घुसकर 1 दर्जन लोगों ने की तोड़फोड़, महिलाओं के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पूर्वोत्तर राज्यों में मिली जीत का भाजपाइयों ने मनाया जश्न, फोड़े फटाके, मिठाइयां बांटकर दी एक दूसरे को जीत की बधाई। भोपाल एडिशन में छपे एक लेख और फोटो पर पवार समाज ने जताई आपत्ति। घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। और 4 मार्च रविवार को होगी उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार होली धार्मिक परंपराओं और उल्लास के साथ जिले भर में मनाया गया। इस पर्व को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह नजर आया और लोगों ने रंगों के इस त्यौहार में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाया। यहाँ पर होलिका दहन के साथ ही शुरू हो गया और होलियारों की टोली ने जमकर जश्न मचाया। धुरेंडी के दिन पूरा शहर रंगों में डूबा नजर आया। वहीं बच्चों में भी होली को लेकर उत्साह रहा। रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ उन्होंने एक दूसरे पर रंग डालकर इस पर्व का आनंद उठाया। वहीं महिलाओं में भी होली को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आया और उन्होंने अन्य महिला साथियों के साथ जमकर होली खेली। पुरुष वर्ग में भी सूखी होली का चलन देखा गया। इस प्रकार की होली बालाघाट की एक पहचान बनी हुई है। रंग डालो, ओ रंग डालो, रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। कर दो सबको लाल लाल, ओ बोलो सारा रा। कर दो सबको लाल लाल, ओ बोलो सारा रा। सारा राजा रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रारा। रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रारा। आई 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 देखो छोरियों की टोली, चल प्यार की पिचकारियों से मार देगी गोली। आई 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 देखो छोरियों की टोली, प्यार की पिचकारियों से मार देगी गोली। मुझसे फागुन में काहे रार करे, छुप छुप के नजरिया से वार करे। हम आए, ओ हम आए करने धमाल, बोलो सारा रा। रंग डालो, फेंको गुलाल, ओ बोलो सारा रा। रंगों का इंद्रधनुषी पर्व होली वाराणसी में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। नगर में 1 मार्च की रात होली का दहन किया गया। इसके बाद शुक्रवार को रंगों के पर्व के बयार छाई रही। होलियारों की टोली ने नए अंदाज में शालीनता का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक होली मनाई। वहीं सिविल अस्पताल स्थित सीएचएमओ के निवास पर ब्रज की होली का नज़ारा देखने मिला। यहां उपजेल के कर्मचारियों की टीम ने फगवा गीतों का गायन किया। होली पर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के आवास पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रंगों का पर्व मनाया। अरे चारे भंगेड़ी मत वाले, काहे नैनन से जादू डाले। हम कर दो, ओ हम कर दो निहार।
रा रा रा। कर दो सबको लाल लाल, बोलो सरररररररर। भाई बहन के परम स्नेह का पर्व भाई दूज शनिवार को नगर सहित जिले में भी परंपरा के अनुसार मनाया गया। इस शुभ दिन पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर मंगल तिलक कर उनकी आरती उतारी और मिठाई खिलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भी दिए। वर्ष में 2 बार आने वाले इस भाई दूज पर्व पर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया है। जिले में पहली बार नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 7 मार्च से जैविक आध्यात्मिक कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता एवं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये बातें कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक खादों की खपत को कम करना है। वहीं जैविक उत्पाद को मार्केट में स्थापित करने के लिए भी प्रदेश की सभी कृषि मंडियों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, महेश खचांची, सुरेश सोनी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय संत एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य अतिथि में मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का बहुआयामी, जिससे शासन तो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता ही है, लेकिन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को उनके भोज्य पदार्थों में जैविक उत्पाद हम कैसे आम जनमानस के मानस पटल तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में यह हमारा जैविक मेला प्रेरणा बने। सामान्यतः मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो किसानों के लिए ही मेला है। मैं इस बात को मानता हूँ कि उत्पादक तो किसान है, चाहे वो अनाज हो, चाहे दालें हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, लेकिन उसको ग्राह्य करने वाला, उसको सेवन करने वाला उपभोक्ता है। जितना किसान के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा हम सब लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके लिए इसका महत्व। अब कोई उत्पाद हम पैदा भी कर लें,
लेकिन उसके लिए ग्राहक नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगी, और मार्केटिंग की लोगों तक जानकारी नहीं होगी तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। 2 साल पहले मैं सिक्किम गया हुआ था। सिक्किम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ के उस राज्य को जैविक राज्य घोषित करने के लिए गए, तो उन्होंने हम सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी बुलाया था, और उस ऐतिहासिक पल के हम लोग गवाह हैं। अब सिक्किम छोटा राज्य हम सब जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव पर 3 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में पार्टी को मिली इस जीत पर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। चुनाव आंकड़े साफ होते ही बीजेपी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने एकत्र हो गए, जिन्होंने पार्टी की शान में नारेबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी, साथ ही पटाखे फोड़कर पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा में मिली इस जीत के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि कांग्रेस मुक्त मिशन के तहत त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिसके चलते देश के मात्र 7% क्षेत्र में ही कांग्रेस सिमट गई है। वहीं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत बताई है। इसके अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने आगामी समय में होने वाले सभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर आ जाओ ना, फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में पूरा हिंदुस्तान, फ्रेम में आओ। त्रिपुरा नागालैंड अभी आया है, त्रिपुरा नागालैंड अभी आया है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी वो हारी। अपने मित्र दलों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और त्रिपुरा और नागालैंड में स्पष्ट बहुमत, त्रिपुरा में 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा हमारा 3/4 बहुमत हमारा वहाँ पर आया है। नागालैंड में भी स्पष्ट बहुमत में हम आए हैं, और मेघालय में हमारे मित्र दलों के साथ में, मित्रों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस जो कि किसी समय पूरे भारत पर राज्य करती थी, आज सिमट करके केवल 7% क्षेत्रफल पर आज कांग्रेस बची रह गई है। एक कर्नाटक जो कि कुछ दिनों में ही अब वहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, और वहाँ आएंगे, और इसके बाद केवल वो पांडिचेरी, छोटे छोटे राज्यों में एक पांडिचेरी और मिजोरम और एक पंजाब में वो रह जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि त्रिपुरा की जो हमारी सरकार आई है, वो सरकार कोई ऐसे नहीं आई है। वहाँ हमारे बलिदान दिए गए हैं, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे RSS के, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के, हमारे एकल विद्यालयों के, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार्क्सवादियों के द्वारा जो वहाँ हत्याएं हुई थी, उससे वहाँ की जनता में जो आक्रोश था, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति इस चुनाव में हमें साफ दिखती है। और जो विकास किया है नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में, उस विकास को त्रिपुरा की जनता भी चाहती है कि जैसा विकास भारत के अंदर दूसरी जगह हुआ है, उस ये मोदी जी के विकास की जीत है। विकास के जी आगे बढ़े, और पूर्वोत्तर के राज्यों की जो स्थिति थी अभी तक वो एक किनारे किए गए थे और हमेशा पूरे राष्ट्र से कटे हुए होते थे। उसको अपने समीप लाने के लिए केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं बनाई, आज वहाँ की सारी राज्य की जितनी सड़कें हैं वो राष्ट्रीय मार्ग के रूप में जुड़ चुकी हैं, और विकास पर वहाँ के लोगों ने भरोसा किया, और इसके लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई है। हमने
वहाँ पर अभी जैसा कहा अध्यक्ष जी ने, वास्तव में हमने पिछले 25 सालों से वहाँ इतना खोया है। मुझे आज भी याद है कि सरस्वती शिशु मंदिर के जो आवासीय विद्यालय चलाए जाते थे, चूँकि उन क्षेत्रों में जो आवासीय विद्यालय चलते थे वो झोपड़ियों में चलते थे, उन झोपड़ियों में आग लगाई गई। मुझे आज से 15 साल की पहले की अच्छी तरह याद है। उस झोपड़ियों में आग लगाई गई, 6 बच्चे हमारे जिंदा मिले, मर गए उसमें। और कितने सारे हमारे जो स्वयंसेवक थे, जो टीचर्स थे सरस्वती शिशु मंदिर के, जिनकी आज देश की जनता न तो गिनती करती है और न किसी को जानकारी दी गई, वो सब लोग वहाँ पर मारे गए इस वामपंथ के लोगों के द्वारा। और इनके अत्याचारों की अति थी और इसलिए सरकार को, विकास करने वाली एक सरकार को वहाँ की जनता ने चुना। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और अब इस देश में निश्चित रूप से विकास पर वोट होगा और विकास पर वोट होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। समय देखिए, आज जो परिणाम सामने आए हैं पूर्वोत्तर राज्य के, वहाँ पे जिस तरह परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से राष्ट्रवादी ताकतों का मार्ग प्रशस्त हुआ है, उनको विजय प्राप्त हुई है। और ऐसी विचारधारा जो इस देश की नहीं है, वामपंथी को, मैं अपनी दृष्टि से, हमारी पार्टी भी अपनी दृष्टि से यही कहती है कि वामपंथी दल जो हैं उनकी विचारधारा हमारे भारत से संबंधित नहीं है। क्योंकि 1962 में जिस तरह चाइना वार में उनके जो संदेहास्पद स्थितियाँ रही थी, वहीं अभी जो JNU में जो हुआ, उनके युवा नेता ने जिस तरह किया, भारत विरोधी, खंड खंड होगा भारत, इस तरह की बातें, आज इन सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों का पराभव हुआ है, राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय हुई है। वो प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के आधार पर वहाँ की जनता ने स्वीकारा है। तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस विजय रथ को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है, जिसे कर्नाटक और अन्य राज्यों में जो आज चुनाव होने वाले हैं और 2019 में जो पुनः केंद्र की सरकार के निर्वाचन होंगे, कहीं ना कहीं इस दृष्टि से इस विजय का आशीर्वाद 2019 तक की विजय प्राप्त होगा। गोवारी समाज संगठन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया राउत के भटेरा चौकी निवास पर शनिवार को करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी परिजनों ने कोतवाली थाने में दी। वहीं डायल 100 सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपी सहित अन्यों पर आपराधिक मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शनिवार को जब वे घर में बैठे हुए थे, तभी 10 से 12 लोग घर में घुस आए और शराब की बोतल घर में फोड़ते हुए महिलाओं से मारपीट कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये बोलते हैं नहीं होगा तो जान से मारने की धमकी देते हैं। बहू गई ना, हाँ गई ना, वो भी तो लिख ले रहे बोलते हैं हाई ना थे, वो तो हाई नहीं कर दी। इसलिए तो मैंने बोली पुलिस वालों के परसों के दिन और उसने मारा कोई कुंदन नाम के लड़के के बाप के। अच्छा, आज क्या घटना मुझे बता। आज में क्या है, मैं उसे इधर डीजे बज रहा था तो आवाज़ नहीं आई अंदर ऊपर, तो मैं नीचे वाले कमरे में थी और मैं जैसे आके देखी तो पूरे निकलने लगे, तो उसमें लक्की तिवारी वगैरह सब थे। मैंने पहचान, लक्की तिवारी था, राजू मिश्रा भी था, ये सब राजू मिश्रा भी था, लक्की तिवारी वगैरह भी। अच्छा, ये क्या जिला बदल है क्या ये? हाँ, ये जिला बदल है, लेकिन काय का जिला बदल है? ये परसों के दिन कोई कुंदन नाम के मिस्त्री के लड़के को मारे, तो ऐसी पुलिस से रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, फिर 10 बजे रात को लिखी उनने कि नंगे यहाँ का। क्या लगता है, क्या ये पुराना विवाद है या किस, क्यों आए थे वो मारने? इसके पहले भी आए थे जान से मारने का, नहीं यहाँ तो ये पुरानी दुश्मनी है क्या? हाँ, ये अभी इसके पहले भी एक बार हुआ, उसकी भी रिपोर्ट है वहाँ पे। टोटल कितने लोग हैं और उन्होंने क्या क्या किया आने के बाद? किसी से मारपीट की या कोई सामान? वो खींचातानी करे, वो हटा रही थी, सब कपड़े खींचे रहे थे तो वो हटाई, तो उसका हाथ वाथ की खींच के सब चूड़ी वूड़ी फोड़ डाले, फिर अंदर घुस गए थे पूरे। कितने लोग थे? वो थे कम से कम, उतरते मैंने देखी 10-12 जन। कैसे आए थे?
ये से मोटरसाइकिल। अच्छा, आज क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? अब हम दोनों माँ बेटी थे बेटा। अब ये समंदर नीचे थी, हम दोनों माँ बेटे थे। अब अपन भी जवान आदमी, मैं क्या पहचानूंगी बेटा। अच्छा। ऐसे सब बंदे बंदे थे, ऐसे ऐसे 10-12 जन थे। अच्छा, क्या किए? फिर उन्हें राज वगैरह फेंके, अब उसको खिस्तान की ये सब कपड़े लत्ते फेंक दिए। अब है कौन नहीं, मैं पहचानती नहीं। कितने 10-12 लोग थे क्या? और तोड़ फोड़ भी किए हैं क्या? ये क्या है, ये शीशी फोड़े, दारू शीशी फोड़े। हाँ, और ये सब खिस्तान की और सब कपड़े वगैरह फेंक दिए। और लड़की को खिस्तान की। क्यों आए थे, क्या बोल रहे थे, ऐसा कुछ कहना है क्या बोले? हमने बोले नहीं है बाबू, हम दोनों माँ बेटे हैं बोले घर में, बस इतना बोले। और फोड़ ताड़ किए, फेंक फूक किए और भग गए। अच्छा, मारपीट को भी मारपीट, वो लड़की को खिस्तान किए। लड़की क्या नाम है लड़की का आपके? और सरिता। अच्छा, सरिता राउत। उसके साथ राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा द्वारा भोपाल में छपे अखबार के एडिशन का विरोध किया है, जिसमें राजा भोज के हाथ में झाड़ू लिए स्वच्छता का संदेश देते दर्शाया गया है, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारी, सदस्यों व हिंदू संगठन ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने की मांग की। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने पर भविष्य में कुछ अप्रिय घटना घटने की चेतावनी दी है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM शरणागत ने बताया कि अखबार में इस प्रकार की फोटो छापने से समाज की भावनाएं आहत हुई है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का उद्देश्य है कि पिछले कुछ दिन कुछ कथित तत्वों द्वारा या कथित संस्था द्वारा राजा भोज की प्रतिमा जो भोपाल में लगी हुई तालाब में, उनके प्रति उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पेपर में एक इश्तिहार टाइप का विज्ञप्ति दी थी, जो राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा और हमारे जितने सर्वजाति बंधु हैं, हमारे समाज के लिए काफ़ी आपत्तिजनक पूर्व है। उनके प्रति ऐसे राजा जो देश प्रदेश और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो पूरे भारतवर्ष के धरोहर हैं, उनके प्रति इस प्रकार की आपत्तिजनक जो ये पेपर में विज्ञप्ति या प्रदर्शन किया गया है वो बहुत गलत है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है बड़ा सहनशील, बड़ा सांस्कृतिक समाज है और आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम आज बालाघाट में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष खीर सागर पारदी ने बताया कि यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन विगत दिनों एक अखबार में, भोपाल के एक अखबार में नगर निगम द्वारा स्वच्छता का संदेश देने के अन्य तरीके हो सकते हैं, लेकिन राजा भोज के हाथ में झाड़ू देकर उन्होंने एक अशोभनीय कृत्य किया है। इससे हमारे जो पवार समाज है, इसकी आस्थाओं पे, इसकी मनोदशा पे कुठाराघात हुआ है और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति इसकी नहीं होना चाहिए। एक फिल्म के माध्यम से समाज के लोगों को प्रेरणा देने, समाज की खूबी का बखान और सिंधी बोली को जन जन तक पहुंचाकर उसका प्रचार प्रसार करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शनिवार को सिंधु सेना द्वारा सिंधियानी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मयूर टाकीज में प्रदर्शित की गई इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग सिंधी समाज के लोगों के लिए की गई थी। फिल्म प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सिंधु सेना के अध्यक्ष संजय लालवानी ने बताया कि सिंधु सेना द्वारा प्रतिवर्ष समाज को प्रेरित करने के लिए फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है, जिसका यहां 3रा वर्ष है। ये 3रा वर्ष है सिंधु सेना की ओर से, सिंधी समाज की ओर से एक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज माना जाता है कि सोशल मीडिया और फिल्में, इनसे समाज बहुत प्रेरणा लेता है। तो क्यों ना इस माध्यम से सत प्रेरणा दी जाए समाज को। इसी विचार पर सिंधु सेना ने एक आयोजन किया जिसका ये 3रा साल है। हम लोग प्रेरणादायक और उत्कृष्ट फिल्में इस प्रसारण के दौरान दिखाते हैं, जिसमें आज सिंधियानी फिल्म का प्रसारण हो रहा है और इसमें बहुत प्रेरणादायक और समाज को आगे ले जाने वाली, बोली को बढ़ाने वाली और समाज में सत्प्रेरणा देने वाली सूचनाएं हैं। उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा का आयोजन 4 मार्च रविवार को किया जा रहा है। यह परीक्षा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय सहित 13 केंद्रों में आयोजित की जा रही है।
इस परीक्षा के संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि 4 मार्च को यह परीक्षा 9:45 बजे से 12:15 बजे तक होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सलाह दी गई है कि वे 9 बजे अपने परीक्षा केंद्र में अपना प्रवेश पत्र लेकर पहुंचे, साथ ही काली डॉट पेन और अपने आधार कार्ड का नंबर भी लेते आएंगे। इस परीक्षा में कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वाराणसी में 3 मार्च को श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सिंह चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर निकाली गई। आपको बताएं, नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 22 फरवरी से 1 मार्च तक सिंह चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसका समापन 1 मार्च को किया गया। 2 मार्च को होली पर्व होने के कारण शनिवार 3 मार्च को श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कीर्ति स्तंभ पहुंची, जहां से वापस मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर राज्य में मिली जीत पर खुशी मनाते हुए जश्न मनाया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारियों ने खूब आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशियां मनाई। इन प्रदेशों की जीत को देख करके ऐसा सोचते हैं कि आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा है, जज्बा है और जनता उनको स्नेह करती है, प्यार करती है, उनके काम से प्रसन्न है। गत दिनों जो अपने परिणाम आए थे मुंगावली और अपने कोलारस के, तो इन्हें देखते हुए विपक्ष ने कहा था कि अपने बहुमत से हम सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या इसका परिणाम देखने मिलेगा आगे? देखो, ये दोनों सीटें उनके पास थी, बड़े भारी बहुमत से 25-30 हज़ार वोटों से वो जीते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ काफ़ी मेहनत की और उस जीत को कम किया। ये उनकी पैतृक सीटें थी और जो लोग वहाँ जिनका देहावसान हुआ था, जैसे महन सिंह कालू खेड़ा, ये कद्दावर नेता थे और कई बार मंत्री रहे थे, कई बार निगमों में रहे और उन्होंने बहुत कुछ काम जो है वहाँ किया था। उसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ वापस वो जीते हैं, लेकिन कोई मिरेकल नहीं हुआ है। उन्होंने कोई सीट भारतीय जनता पार्टी से नहीं छीनी है, उनकी अपनी सीटें थी, वो उन्होंने अपनी सीटों को बरकरार रखा। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज काफ़ी कम था, जहां त्रिपुरा जैसे राज्य में मात्र 1.5% वोट था 2013 में, और आज हम वहां 50% वोट लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। जो पिछले 25 सालों से कार्यकर्ता वहाँ मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में भी हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता लगातार संगठन की ओर से मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीत हमारी मध्य प्रदेश में होगी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। होली पर्व पर फीजा में उड़े खुशियों के रंग, हर्षोल्लास से मनाया गया रंगों का त्यौहार। होलियारों ने मचाई धूम। गोवारी समाज संगठन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया राउत के घर में घुसकर 1 दर्जन लोगों ने की तोड़फोड़, महिलाओं के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR।
पूर्वोत्तर राज्यों में मिली जीत का भाजपाइयों ने मनाया जश्न, फोड़े फटाके, मिठाइयां बांटकर दी एक दूसरे को जीत की बधाई। भोपाल एडिशन में छपे एक लेख और फोटो पर पवार समाज ने जताई आपत्ति। घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। और 4 मार्च रविवार को होगी उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।